जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में और जिसका इंतजार आप सभी काफी समय से कर रहे थे। हालांकि कल आकर के YouTube पर इसके बारे में ऊपर ऊपर से जानकारी हमने दे दी थी और हमने ये भी कहा था कि जब तक हम दूसरी वीडियो लेकर के ना आ जाए तब तक आप फॉर्म मत भरना। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, लेकिन वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद में फॉर्म भरना है, पहले नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है, जिसमें उन्होंने कांस्टेबल के कुल मिलाकर के 7,565 पद घोषित किए हैं, उसके मेरे भाई योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, उसके में सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस तरीके से पूरा संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। क्या कोई नया चेंज है कि नहीं है, और अगर है तो वो क्या है, फॉर्म भरने में किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखो पता है क्या है मेरे भाई, देखो हर राज्य सरकार, हर सरकार जो है, किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी राज्य की जो सरकार है वो मेरे भाई अपने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उनको पुलिस चाहिए होती है, कांस्टेबल भी चाहिए होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी चाहिए होते हैं। अब बाकी राज्य सरकार तो अपनी अपनी बहालियां निकाल करके वो भर्ती को पूरा कर लेती है और कानून व्यवस्था बनाती है, लेकिन जब बात आती है दिल्ली को लेकर के, तो यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है वो राज्य सरकार के अंदर नहीं, वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है, और ये इसको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ठीक है, आपको जो सारे पावर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले सारे पावर्स होते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वही आपको भी मिलता है। आप एक सीएम के अंदर में नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी ने कह दिया जी यहाँ पर जाओ तो वहां जाना है, वहां जाओ तो वहां जाना है, बिल्कुल भी ऐसी कोई दूर की बात नहीं। आप सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और उसके अंडर में आप आ रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात होती है और यहां से थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी रहता है। ठीक है, साथ में एक ऐसी नौकरी है जहां से हमने काफी किस्से कहानियां भी सुने हैं कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे जो कि मेरे भाई सीधा आईपीएस बन गए, काफी एक आईपीएस आईएएस एक पद पर वो क्वालिफाई किए थे, क्वालिफाई नहीं मतलब वो जो पद है वो सीधा उन्होंने प्राप्त किया था। तो इससे ये भी दर्शाता है कि अगर आप सुकून से चाहते हैं, अगर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, तो कुछ महीने की छुट्टी लेकर के आप वो भी कर सकते हैं। एक्सपोजर भी काफी बढ़िया होता है, तो इसलिए लोगों को यहाँ जाने की चाहत होती है। ऑलमोस्ट पिछली बार की जो 2024 का बैच था उसके काफी सारे बच्चे जो है आज भी जब मिलते हैं, कहीं पर भी जाता हूं तो बताते हैं कि सर अभी हम सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी वो एक इस बात को भी दर्शा रहा होता है कि उनके मन में इच्छा होती है और आगे बढ़ने की, सब इंस्पेक्टर लेवल तक जाने की और ऊपर बढ़ने की, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ये मौका उनको देती है। पिछली बार के लगभग सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे वो अपने थे, और गणित हमने से पढ़ा हुआ था, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, और बड़ा अच्छा लगा देख करके। अभी तो उनकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से पूरी भी नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग पीरियड पर ही वो है, तब तक दूसरी बहाली आई है और इससे यहाँ पर नए हमारे उम्मीदवारों को बहुत मौका मिलता है। तो आइए चलिए सारी बातों को हम लोग समझते हैं। जो कांस्टेबल की मेरे भाई यहाँ पर ये बहाली है ये कितनी है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 7,565 है, जिसमें अगर मेल कैटेगरी में जाकर के जनरल में देखें तो मेल में जनरल कैटेगरी में 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 456 है, ओबीसी की 967 है, एससी की 729, एसटी की 342, कुल मिलाकर के 4408 हो गए। और ऐसे ही बाकी कैटेगरी के भी हैं, जैसे फीमेल में अगर आप जाओगे तो महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी है वो 1047 है, ईडब्ल्यूएस 249 है, ओबीसी इतना है, एससी इतना, एसटी इतना, कुल मिलाकर के 2496 है। तो अगर हम टोटल देख ले पुरुष और महिला मिलाकर के तो 7,565 हमारे पद बन जाते हैं, और यहाँ पर जो है इतनी वैकेंसी आपकी इस बार आई हुई है। वैकेंसी थोड़ी ठीक है, लेकिन हो सकता है संभावनाएं है और बढ़ने की, और बढ़ सकती है मेरे भाई। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के, तो एक महीने का लगभग आपको वक्त मिलता है, 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक, यानी एक महीने तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे भाई एसएससी की ये फॉर्म है, तो मतलब विंडो भी इसका ओपन हो जाएगा और 2 दिनों तक आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2 दिन आपको मिलता है, जिसमें फॉर्म की किसी भी गलती को आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड करेक्शन विंडो नहीं मिलेगा। एक बार सुधार लिया तो यहाँ सुधार लिया, नहीं तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने में अगर कोई परेशानी आती है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप इस पे फोन करके हार जाएंगे, फोन नहीं उठाते हैं, ये सिर्फ नाम का है, बट ठीक है, नंबर दिया गया, आप एक बार कॉल कर लीजिए, किस्मत अच्छी रही तो बात लग जाएगी। सबसे बड़ी बात आती है कि कांस्टेबल लेवल की सारी जो बहालियां होती हैं वो 10वीं और 12वीं लेवल के ऊपर में होती हैं। तो ये जो बहाली है ये हमारा किसके ऊपर में है, तो अगर हम बात करें तो ये 10+2 जो बच्चा है, यानी जो हमारा 12th पास कर चुका है, वो उसी को अप्लाई कर सकता है मेरे भाई। उससे नीचे पद वाले, जैसे अगर कोई 10th पास है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे मजे की बात दिल्ली पुलिस के अंदर में यहाँ पर ये हो जाती है कि जैसे आप कांस्टेबल लेवल पर चयनित होते हैं, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं है कि पैदल हर जगह पे चलेंगे, आप ऐसे पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं ना। आपको मेरे भाई कहीं जाना है तो आपको या तो बाइक चलाना आना चाहिए या फिर आपको मेरे भाई गाड़ी चलाना आना चाहिए। ठीक है, और जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो ये बाइक और ये गाड़ी का जो प्रचलन है वो लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, मैंडेटरी नहीं है।
तो इसीलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 3 बातों का ध्यान रखा गया। पहला, जो तुम्हारी उम्र सीमा है यानी तुम यंग होने चाहिए, जो कि 18 से 25। दूसरा, तुम 10th पास होने चाहिए। और तीसरा, जो इसके मेल हैं उनको लाइट मोटर व्हीकल LMV का मेरे भाई यहां पर लाइसेंस होना चाहिए। अब LMV के अंदर में 2 चीजें आती हैं, या तो तुम्हारे पास बाइक का पूरा लाइसेंस हो या 4 व्हीलर का लाइसेंस हो या दोनों का हो तो चलेगा, लेकिन लर्निंग लाइसेंस अप्लाइड नहीं होगा। अगर तुम्हारा लाइसेंस पक्का है, लर्निंग वाला नहीं है, तब डन है मेरे भाई। यहाँ पे लाइसेंस बनवाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, इसीलिए मैंने शुरू में ही आज से 6 महीने पहले ये बात कह दी थी कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ करो ना करो, अपना लाइसेंस पहले से बनवा के रख लो, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस कब चेक होता है? तो जिस दिन तुम्हारा फिजिकल होता है उस दिन देखा जाता है, चाहे वो उसके 2 दिन पहले का बना हो या 20 दिन पहले का बना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल वाले डेट तक तुम्हारा प्रॉपर वे में लाइसेंस पक्का हो जाना चाहिए। नहीं तो मेरे भाई, पढ़ाई तुमने कितने भी की, फिजिकल तुमने कितना भी निकाला, लाइसेंस नहीं होने के कारण तुमको निकाल दिया जाएगा, क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो एज की हमने बात की वो मेरे भाई 18 से लेकर के 25 साल की हमने बात की है, जो कि 1 जुलाई को मेरे भाई डेट ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस डेट तक तुम्हारे यहां पर ये एज क्राइटेरिया में फॉल होना चाहिए। आसान भाषा में अगर बात करें, इसके पहले का जन्म ना हो और इसके बाद का जन्म ना हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहां 2 जुलाई 2000 पहले से और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म ना हो, इसके बीच में हो, ये तुम्हारी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में जैसे ये तो जनरल कैटेगरी के लिए एज था, लेकिन जो बाकी कैटेगरीज होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र में जो है छूट मिलती है, तो वो कितनी कितनी है और क्या है। तो अगर कोई SC ST कैटेगरी से है तो अपनी उम्र में 5 साल और जोड़ ले, यानी जहां पर ये बात किया गया 18 से लेकर के 25 साल, तो वो 18 से लेकर के 30 साल वाले लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही OBC में आप इसको 3 साल और जोड़ लीजिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के भी मेरे भाई यहाँ पर जो है बता दिया कि कितने साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जो आपका 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी एक बढ़िया जगह से हो, ऐसा ना हो कहीं से भी आपने डिग्री ले लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसमें भी थोड़ी रियायत बरती गई है। नॉर्मल लोगों के लिए 12th पास होना जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के माता पिता अगर दिल्ली पुलिस में हैं तो वो 11th पास भी होंगे तो वो चल जाएगा, जो कि ये बात लिखा गया कि सन या डॉटर ऑफ सर्विंग या रिटायर और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल या MTS स्टाफ और दिल्ली पुलिस एंड बैंड्समैन, बर्गलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा फॉर दिल्ली पुलिस ओनली। आसान भाषा में मतलब जिनके पेरेंट्स इसमें हैं, दिल्ली पुलिस में इन पदों पर हैं, तो उनके बच्चे अगर 11वीं पास भी हैं तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये उनको छोटा सा छूट दिया गया है, छोटा सा फायदा दिया गया है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की नौकरी है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर CPO में बात कर लीजिए या कांस्टेबल की बात कर लीजिए, NCC वालों को जबरदस्त फायदा मिलता है। पेपर जितने नंबर का होता है उसका 5% NCC C सर्टिफिकेट वालों को बेनिफिट मिलेगा। जिनके पास NCC का B सर्टिफिकेट है मेरे भाई, उनको 3% का मेरे भाई बोनस मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास NCC का A सर्टिफिकेट है उनको टोटल मार्क्स का 2% ऐड कर दिया जाएगा। मतलब अगर मानो तुम्हारे 100 नंबर आए तो उसमें टोटल मार्क्स का 2% ऐड कर दो, वो तुम्हारा एक्चुअल मार्क्स बन जाता है और इससे तुम्हें कट ऑफ क्वालिफाई करने में बड़ी आसानी होती है, बड़ा फायदा होता है। तो बचपन के NCC का मेरे भाई किया गया मेहनत तुम्हारा यहाँ पर आकर के काम होता है, ठीक है। चूंकि बात करें फॉर्म के फीस को लेकर के, तो SSC की जनरल जितने भी फॉर्म होते हैं उन सब की फीस लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और ये आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं, इसके लिए कहीं पर ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आपका कितने चरणों में पूरा सिलेक्शन होता है। तो एक प्री का पेपर होता है, उसके बाद में PT और PST होता है और बाद में मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो एक ही पेपर होता है, वो पेपर ऑनलाइन होता है। और अगर हम उस पेपर के बारे में बात करें तो पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। जब आप इसमें बढ़िया स्कोर करते हैं, इसके कट ऑफ को पार करते हैं, तो फिर आपको मेरे भाई फिजिकल और आपको यहाँ पर PST के लिए बुलाया जाता है। पिछली बार का आलम ये रहा कि मेरे भाई जो काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इसी में जाकर के अटक गए, फिजिकल में ही जाकर के अटक गए। फिर मेरे भाई कुछ और गुना कैंडिडेट आपको और एक्स्ट्रा बुलाया गया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो पहले आप इसको क्वालिफाई करोगे, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसको क्वालिफाई करोगे तो आपका मेडिकल के लिए मेरे भाई आपको बुलाया जाएगा। और एक इसका फिक्स रेशियो होता है कि वैकेंसी का इतना गुना इसमें आएगा और इतना गुना इसमें बुलाया जाएगा और बाद में फिर कट ऑफ निकाल करके नौकरी दी जाएगी। अगर हम बात करें ये 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है, जो कि पहला चरण है, इसमें किस विषय से आपके कितने सवाल आते हैं,
चाहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई सबसे पहला विषय हो गया आपका जीके जीएस और करंट अफेयर, दूसरा आपका हो गया रीजनिंग, तीसरा आपका हो गया मैथ, चौथा आपका हो गया कंप्यूटर। ये मेरे भाई चारों के चारों विषय के यहां पर अगर आप देखोगे जीके जीएस के 50 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, मैथ के 15 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, 100 खूबसूरत सवाल जो कि होते हैं 100 नंबर के, 1.5 घंटे का आपको इसमें वक्त मिलता है और इस तरीके से मेरे भाई आप यहां पर अपना नंबर बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा यहां पर कि ये 4 विषय हैं और 100 नंबर का पूरा पूरा सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे भाई 100 नंबर सबके आ जाते हैं। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी पीछे रह जाते हैं, कारण है एक सटीक कंटेंट। इसमें आपको यह नहीं पता कि ये 50 नंबर का जो जीएस है उसमें कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है जो बार बार पढ़ के जाना है, कौन सा टॉपिक है जो छोड़ करके जाना है। गणित में आपको यह नहीं पता कि किस तरह के सवालों को लगाना है। बच्चे नॉर्मली यहां पर कांस्टेबल लेवल की परीक्षा समझ करके इसमें भूल कर देते हैं और छोटे मोटे नॉर्मल क्वेश्चंस लगा करके जाते हैं, जिसका उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आप मत करिएगा। दिल्ली पुलिस के अगर आपको चारों विषय में नंबर लेकर के आने हैं तो इसके लिए आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होनी चाहिए, जहां से आप पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस कवर करके चलें। साथ में जब बात आती है कंटेंट को लेकर के, तो हमने दिल्ली पुलिस की चारों किताबें बना रखी हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप देखिए दिल्ली पुलिस के आपके सामने यहां पर ये गणित की किताब है, मैथ्स की। उसके बाद में यहां पर ये दिल्ली पुलिस के मेरे भाई रीजनिंग की आपकी किताब हो गई, दिल्ली पुलिस की जीएस की किताब हो गई, और इन दोनों की किताब का जितना नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा आपकी जीएस की किताब का है यहां पर, जिसमें मेरे भाई काफी बेहतर तरीके से सारी चीजें हमने कवर की है और पूरी तरीके से कलरफुल बुक आपकी हो जाती है। तीनों किताब के बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर का किताब। ये चारों किताबें अलग अलग अगर आप मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या दुकानों से मंगा सकते हैं, और इसका कॉम्बो मंगाना चाहते हैं तो 300 से 350 के बीच में इसका कॉम्बो आपको फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, दोनों जगह पर मौजूद होगा। पिछले कुछ समय के अंदर में काफी सारे बच्चों ने इसको मंगा करके आधी से ज्यादा पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है। अगर आपने नहीं मंगाया तो आप मंगाइए, स्पेशली इसके जीएस की किताब को, क्योंकि जो गदर काम इसके जीएस में हुआ है मेरे भाई वो नेक्स्ट लेवल का है। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जब इसके गणित के सॉल्यूशंस को आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया गणित के क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, और वो अप्रोच मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर में आए, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों पर मौजूद है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, छोड़ना मत। 300-400 रुपए तुम्हारे लिए बहुत यहां पर महंगे नहीं होने वाले, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इस बात का यहां पर ध्यान रखना। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स की होती है, तो इस बात का ध्यान रखो। साथ में दिल्ली पुलिस के लिए अगर तुमको संपूर्ण तैयारी करनी है तो एप्लीकेशन पर तुम लोगों का मेरे भाई बैच भी है। मैथ्स का बैच है तुम्हारा 250 का, रीजनिंग का है 250 का, 500 का होता है, लेकिन अगर तुम मैथ और रीजनिंग दोनों इकट्ठा में लेते हो तो मेरे भाई 400 रुपए के अंदर में तुम्हें यहां पर दोनों का वीओडी बैच मिल जाएगा। संपूर्ण दिल्ली पुलिस मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ा रखा है, संपूर्ण दिल्ली पुलिस यहां पर सर ने जो है रीजनिंग का पूरा पढ़ा रखा है, तो आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से यहां पूरा पूरा संपूर्ण मिल जाएगा। यह चरण बहुत जरूरी है क्योंकि आपका मेरिट इसी के ऊपर में बनता है, और अगर इसमें आपने कोताही की तो बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए इसको मेरे भाई इग्नोर करके आप ना चले और बढ़िया तरीके से आप इसके ऊपर में ध्यान दें। जब आप इसको मेरे भाई बढ़िया मेरिट लेकर के आ जाते हो, बढ़िया नंबर लेकर के आ जाते हो, तब आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल और फीमेल की जो रिक्वायर्ड हाइट है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट 81 से 85 के बीच होना चाहिए, और फीमेल का कोई चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फीमेल में हमेशा वजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक मिनिमम वेट चाहिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाइट और चेस्ट में अलग अलग कैटेगरी के लोगों को छूट भी दिया गया है, रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट या जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा मेल में, और फीमेल में कितने का मिलेगा, 2 सेंटीमीटर का। और चेस्ट में इनको 5 सेंटीमीटर का मिलेगा, और फीमेल में मेरे भाई उसी तरीके से है। ऐसे ही मेरे भाई दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा रिलैक्सेशन दिया गया है। जब आपकी मेरे भाई देखो 2 चीज होती है, पीएसटी होता है, पीईटी होता है। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा सीना कितना है, ये सारी चीजें। और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब तुम कितना भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, गोला फेंक सकते हो, ये सारी कहानी। तो अगर हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें जो दौड़ है, जो रेस है, वो 1600 मीटर का रेस है और सिर्फ 6 मिनट में आपको कवर करना है। और अगर महिलाओं के लिए बात करें तो मेरे भाई 1600 मीटर का रेस जो है वो 8 मिनट में कवर करना है। मेरे भाई हालत खराब हो जाती है, दरोगा में यही 1600 मीटर तुमको 6.5 मिनट मिलता है, और कांस्टेबल में 1600 मीटर के लिए तुमको 6 मिनट मिलता है। दिखने में तो दौड़ काफी कम है, छोटी है जीडी के और बाकी लोगों के मुकाबले, लेकिन जो समय है वो भी काफी कम है। लोग इसको 7 मिनट में, 7.5 मिनट में क्वालिफाई कर पाते हैं, 6 मिनट नहीं होता है। यही कारण था कि पिछली बार काफी सारे बच्चे रह गए थे। अक्सर पढ़ने वाले बच्चों की हालत यहीं पर खराब हो जाएगी, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे लेकिन ये जाकर के नहीं निकाल पाएंगे।
ऐसे ही अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को 14 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है और फीमेल को कितना लगाना है, 10 फीट, उसके नीचे बात नहीं बनेगी। दौड़ने के बाद पांव इतना खींच सा जाता है ना कि ये जंप नहीं लग पाता है, तो इसकी अभ्यास आपको शुरू से कर देनी होगी। पढ़ाई में 2 नंबर कम आएगा चलेगा, लेकिन इसका मेरे भाई अगर आ गया ना तो बहुत दिक्कत है। रोजाना 45 मिनट से 1 घंटा तो कम से कम तुम्हें अब से देना पड़ेगा, तब जाके बात होगा। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल का 3 फीट 9 इंच होना चाहिए और फीमेल का मेरे भाई हाई जंप जो है वो 3 फीट का होना चाहिए। 3 चीजें हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं किया तो नौकरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा मतलब पेपर हो गया, फिर उसके बाद में तुम्हारा जो है फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद नेक्स्ट आते हैं मेडिकल है। तो मेडिकल में जब तुम मेरे भाई जाओगे तो मेडिकल में टैटू वैटू अगर तुमने बनवाया तो बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाएगा नौकरी। आंख एकदम यहाँ पर 6/12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, तब जाकर ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। हालांकि बहुत लोग लेसी करवा लेते हैं और पता नहीं चलता है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, दोबारा से रिवीजन करा देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो अगर आप 12th पास हैं तो आपको 12th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मेल है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है तो मेरे भाई आपके पास में आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपने पढ़ाई की है, जहां से पढ़ाई की है वो, दूसरा अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, और तीसरा जो इन्होंने जैसे मांगा है जैसे ड्राइविंग या बाकी सारी चीजें, वो आपका हो गया। बाकी सर्टिफिकेट का प्रारूप क्या रहेगा, तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसके यहाँ पर पेज नंबर इतना से लेकर के इतना में एससी एसटी का बताया गया है, इस पेज नंबर पे ओबीसी का बताया गया है, इस पेज नंबर में ईडब्ल्यूएस का बताया गया आपको, तो आप वहां से देख सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाए, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 35 में जाना, स्क्रीनशॉट दिया गया है, सारी चीजें दी गई है तो वहां अप्लाई कर देना। अब देखो फॉर्म में मेरे भाई कुछ भी नया नहीं है, जिस तरीके से आपने स्टेनो का फॉर्म भरा, जिस तरीके से आपने सीजीएल का फॉर्म भरा, वैसे ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए ओटीआर करना जरूरी होता है, जिसके ऊपर में मैंने पहले वीडियो बना रखी है, द विनर्स चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका फॉर्म कैसे भरना है, 1 से 2 दिनों के अंदर में इसकी भी वीडियो आ जाएगी द विनर्स चैनल पे, आप जाकर के मेरे भाई वहां से देख पाएंगे और इसका फॉर्म भर पाएंगे। कोई नई जानकारी नहीं है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फॉर्म को लेकर के। इसका डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म में क्या क्या डिटेल कैसे कैसे भरने हैं। उसके लिए द विनर्स चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई आप यहाँ। ठीक, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो थोड़ा कट ऑफ भी देख लो भैया, इतनी बढ़िया नौकरी है तो कितने नंबर लाने पर सारी चीजें हो पाती हैं, तो आप देखो यहाँ हम बात करते हैं मेरे भाई 2020 और 2023 का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। 2020 में 1681 वैकेंसी थी और 2023 में 2748 वैकेंसी थी। मेरे भाई यहां पर वैकेंसी काफी कम थी, इसीलिए कट ऑफ आपका 72.2 गया। यहां वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, लेकिन पेपर का लेवल भी अच्छा था। महिलाओं की बात करें 933 वैकेंसी में 56 कट ऑफ गई थी, और यही वैकेंसी ज्यादा थी लेकिन उसके बाद भी देख लो कट ऑफ तुम्हारी बढ़ गई थी। फीमेल्स की अगर बात करें, यानी यहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पेपर दिए थे, ऐसे मानो। ऐसे ही तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का है, तो मेरे भाई कट ऑफ आपकी हमेशा 70 के आसपास जनरल लोगों के लिए रहती है। मेल में आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है और तब जाकर के इतने पे आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो बात आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी मेरे भाई सिलेक्शन स्ट्रेटजी की रही बात, इसको लेकर के भी बहुत जल्द वीडियो लेकर के आएंगे और आपको एक संपूर्ण एक अलग वीडियो में बताएंगे कि दिल्ली पुलिस में नौकरी लेने के लिए तुम्हारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किसको पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कैसे कैसे पढ़ोगे, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन इसके अंदर में हो पाए। ठीक है, तो हमारी तरफ से मेरे भाई इस वीडियो के अंदर में इतनी जानकारी थी। बाकी अगर कोई बात आपकी तरफ से रह गई है जो आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले ना तो पहले तुम्ही को जानकारी जाए। तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारा अपना परिवार है। ठीक, और बाकी मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, हर जगह पे शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।